मेरे प्रियो, परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से एक बार फिर से हम उसके वचन को सुनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। और जो वचन मैं आज आप लोगों के बीच में बांटने जा रहा हूं वो एक अजीब प्रकार का संदेश है। और इस प्रकार के संदेशों को कलीसियाओं के अंदर मुख्य रूप से प्रचार नहीं किया जाता है। और मैं चाहता था कि आज बहुत सारे लोग यहां पर उपस्थित होते, क्योंकि जिन बातों को मैं आज बताने जा रहा हूं वो हर एक मसीही को जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आज आप बहुत गहराई से समझ जाएंगे। और आज का जो संदेश है वो इतना शक्तिशाली संदेश आपको प्रदान करेगा कि आप खुद इस बात की गंभीरता को समझ जाएंगे कि वास्तव में ही आज हम अंत के दिनों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो जिन वचनों से हम अपने आज के अध्ययन को प्रारंभ करेंगे वो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसके 9 से लेकर 11 वचन एक बार फिर से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका दूसरा अध्याय 9 से लेकर 11 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं। क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आज से 2000 साल पहले पौलुस ने जब ये वचन कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे तो पौलुस इस बात को कहता है कि हम शैतान के सारे दाव जो हैं उनको जानते हैं। पौलुस ने इस बात को कहा कि हम शैतान की युक्तियों से, उसके हथकंडों से हम अनजान नहीं हैं। एक एक शैतान की योजना, उसके सारे षड्यंत्र जो हैं जिसके द्वारा वो इंसान को, विश्वासियों को गिराता है, पाप में फंसाता है, उन सारी योजनाओं को हम जानते हैं। और इस कारण शैतान का कोई भी दाव हम पे नहीं चल सकता है, पौलुस ने कहा। और पौलुस कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि आज 2000 सालों के बाद मसीही कलीसिया जो है वो शैतान के दाव के अंदर फंसती चली जा रही है। और मसीही कलीसिया जो है उसको आज समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से शैतान अपनी युक्तियों में मसीही जवानों को और मसीहों को भी आज फंसाने में लगा हुआ है। और एक ऐसा काम शैतान आज के युग में कर रहा है जो बीते 2000 सालों के कलीसिया इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिला है। और प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसके 4 वचन में यूहन्ना ने 2000 साल पहले यह भविष्यवाणी कर दी थी। और यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंदर बताया था कि अंत के दिनों में, अंत के दिनों की जो पीढ़ी होगी, जो लोग होंगे, वो शैतान की उपासना करना शुरू कर देंगे, शैतान को पूजना शुरू कर देंगे। और आज कलीसिया इतिहास में पहली बार हमारे समय में आकर के प्रकाशित वाक्य की वो भविष्यवाणी जो है पूरे संसार में, हमारे भारत में आज पूरी होने में लगी हुई है। और पूरी दुनिया के अंदर शैतानवाद जो है वो फैलता ही चला जा रहा है। और मेरे प्रियो, वो प्राचीन दुष्ट आत्माएं जिन्होंने इजराइलियों को पाप में गिराया, वो प्राचीन दुष्ट आत्माएं जो इजराइलियों को पाप में गिरा करके परमेश्वर से दूर ले गई, जिन्होंने परमेश्वर का श्राप, परमेश्वर का दंड इजराइल के ऊपर जो लेकर के आ गई, वही प्राचीन दुष्ट आत्माएं जो हैं आज एक नए रूप में, एक नए नाम के साथ विश्व में काम कर रही हैं। वही प्राचीन दुष्ट आत्माओं के काम जो हैं वो आज वापस से लौट आए हैं। और हम जो है
वो शैतान के दाव के अंदर आज फंस रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि शैतान जो है अपनी युक्तियों में हमको फंसा रहा है, और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा जो है वो नाश हो रही है। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा जो है वो बंधुआई के अंदर जा रही है। आप लोग हिस्ट्री चैनल देखते होंगे, और हिस्ट्री चैनल के ऊपर बीते कुछ समय पहले एक कार्यक्रम आया, और उस 1 घंटे के कार्यक्रम में जो कि शैतानवाद के ऊपर हिस्ट्री चैनल ने बनाया था, उस 1 घंटे के कार्यक्रम में जो हिस्ट्री चैनल का जो होस्ट था वो इस बात को कहता है कि आज संसार में जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए शैतानवादी भी इस बात को मानने लगे हैं कि अंत है, शैतान का समय जो है वो आ गया है, और वो अपनी सेना आज के युग में तैयार कर रहा है। और इस प्रकार शैतानवाद आज पूरी दुनिया में फैल रहा है, इस कदर फैल रहा है कि 2008 में रोम के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसको हॉगवर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और उस हॉगवर्ड यूनिवर्सिटी ने 2008 में पूरी दुनिया के अंदर एक अध्ययन किया, और उस अध्ययन की रिपोर्ट उस जमाने में 2008 में जो रोमन कैथोलिक मंडली के जो पोप थे, सबसे बड़े अधिकारी थे जिनको पोप बेनेडिक्ट के नाम से जाना जाता है, उनके सामने उस रिपोर्ट को रखा गया। और उस रिपोर्ट के अंदर कि पूरी दुनिया में आज शैतान का ऐसा काम देखने में आ रहा है जैसा मानव इतिहास में पहले कभी भी देखने को नहीं मिला है। इतने ज्यादा लोग आज दुष्ट आत्मा ग्रसित हो रहे हैं जितना कभी भी मानव इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। लड़कियों के बलात्कार किए जा रहे हैं, लाशों के साथ लोग बलात्कार करने में लगे हुए हैं, जानवरों के साथ लोग बलात्कार करने में लगे हुए हैं। और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था सबसे भयानक बात कि छोटी छोटी पैदा हुई मासूम बच्चियों के साथ लोग बलात्कार करने में लगे हुए हैं। और मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने ज्यादा लोग आज दुष्ट आत्मा ग्रसित हो रहे हैं। और इस रिपोर्ट को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से पोप बेनेडिक्ट ने लिया, और पोप बेनेडिक्ट ने 2008 में रोमन कैथोलिक मंडली के इतिहास में 2000 सालों के इतिहास में पहली बार एक ऐसा क्रांतिकारी आदेश जारी किया कि उससे पहले 2000 सालों में कभी भी रोमन कैथोलिक मंडली में ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया था। और 2008 में पोप बेनेडिक्ट ने आदेश जारी किया कि पूरी दुनिया के अंदर जो रोमन कैथोलिक डायोसिस हैं उनमें दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले दल जो हैं वो बनाए जाएं, एक्सॉर्सिज्म स्क्वाड्स जो हैं वो बनाई जाएं। और पोप बेनेडिक्ट ने अपने इस आदेश के द्वारा शैतान को सीधे तौर पर चुनौती उस दिन दे दी थी, और रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो शैतान का सीधा सामना करने का मन बना चुका था। लेकिन 7 सालों के बाद जब वापस से उसी रोम की यूनिवर्सिटी ने 2015 में आकर के वापस से पूरी दुनिया में अध्ययन किया कि कितना ज्यादा शैतान के कामों के ऊपर नियंत्रण पाया जा चुका है, तो रोम की वो यूनिवर्सिटी जो थी वो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का वो काम जो 2008 में इस संसार में हो रहा था वो 2015 तक आते आते 100 गुना ज्यादा जो था वो बढ़ गया था। और वर्तमान समय के जो रोमन कैथोलिक चर्च के जो पोप हैं, पोप फ्रांसिस, उनके सामने उस रिपोर्ट को रखा गया। और उस रिपोर्ट को जब पोप फ्रांसिस ने पढ़ा कि मानव इतिहास में पहली बार शैतान का ऐसा काम पूरी दुनिया में हो रहा है, तो पोप फ्रांसिस ने अक्टूबर 2015 को दुनिया में जितने भी रोमन कैथोलिक फादर पाए जाते हैं, जितने भी रोमन कैथोलिक पादरी पाए जाते हैं, उनके लिए पास्टोरल इमरजेंसी जो है वो 2015 में घोषित कर दी थी। पादरियों के लिए आपातकाल की घोषणा जो है
वो रोमन कैथोलिक चर्च ने 2015 में घोषित कर दी थी, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का ऐसा काम जो कभी भी देखने को नहीं मिला, वो आज हमारे समय में शुरू हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण कि दुष्ट आत्माओं का काम, शैतान का काम आज बढ़ता ही चला जा रहा है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है मेरे प्रियो, वो हमको 2017 के अंदर देखने को मिला, जब अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप जो थे, डोनाल्ड ट्रंप जो थे, उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और अपनी शपथ के बाद जब उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर अपना पहला भाषण बोला, तो उन्होंने अपने पहले भाषण के अंदर इस बात को कहा कि हम वॉशिंगटन डीसी से कीचड़ जो है उसको बाहर बहा देंगे। और दुनिया में किसी ने भी ट्रंप के इन शब्दों को नहीं पहचाना कि क्यों ट्रंप ने इस वाक्य को अपने भाषण में बोला था। किसी ने भी इस बात को नहीं समझा, अमेरिकी लोगों को भी यह बात समझ में नहीं आई। लेकिन जो लोग शैतानवाद से जुड़े हुए हैं, जो लोग शैतान की उपासना करते हैं, उनको तुरंत ही समझ आ गया था कि ट्रंप ने उनके खिलाफ एक युद्ध का ऐलान जो है वो उस दिन कर दिया था। और जैसे ही ट्रंप के मुंह से ये शब्द निकले, क्योंकि व्हाइट हाउस जो है, अमेरिका का व्हाइट हाउस जो है, वो शैतानवाद का अड्डा बन चुका है। हर एक प्रकार का घिनौना काम जो है वो उस व्हाइट हाउस के अंदर हो चुका है। और इसीलिए ट्रंप ने कहा कि हम जब आए हैं तो हम कीचड़ को वॉशिंगटन से बाहर बहा देंगे। और जैसे ही ये ऐलान ट्रंप ने किया, तो दुनिया के अंदर जितनी भी डायने रहती हैं, जितनी भी विचेस रहती हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के डायने जो हैं वो एक स्थान के ऊपर जमा हुई। और उन डायनों ने ऐलान किया कि हम राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन तक श्राप देते रहेंगे जब तक कि ट्रंप जो है मर नहीं जाते हैं या फिर राष्ट्रपति पद से हट नहीं जाते हैं, तब तक हम ट्रंप को श्राप देती रहेंगी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने आज शैतानवाद के खिलाफ मोर्चे को खोल दिया है, क्योंकि शैतानवाद जो है वो बेकाबू होता चला जा रहा है। एक धर्म के तौर पर शैतानवाद जो है यूरोप के देशों में और अमेरिका के अंदर फैल रहा है। और केवल ट्रंप ही नहीं, लेकिन ट्रंप की जो पत्नी है मिलानिया ट्रंप ने जब व्हाइट हाउस के अंदर वो घूमी, और व्हाइट हाउस में घूमने के बाद मिलानिया ट्रंप जो कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी हैं, उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए एक आदेश जारी किया। और उन्होंने चर्च को एक आदेश दिया कि जितनी भी वस्तुएं शैतानवाद से संबंधित व्हाइट हाउस के अंदर रखी हुई हैं, उन सारी की सारी वस्तुओं को व्हाइट हाउस में से बाहर निकाल कर जाए। और उन्होंने चर्च को आदेश दिया कि एक्सॉर्सिज्म के द्वारा पूरे व्हाइट हाउस को शुद्ध और पवित्र किया जाए, और उसके बाद ही मैं व्हाइट हाउस के अंदर रहने के लिए आऊंगी। आज दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली परिवार है, अमेरिका के राष्ट्रपति का परिवार जो है, वो शैतानवाद का सामना करने में लगा हुआ है, क्योंकि अमेरिका में शैतानवाद जो है वो बेकाबू होता चला जा रहा है। और अमेरिका के अंदर जो राजनेता हैं आज चुनाव जीतने के लिए शैतानवाद का सहारा ले रहे हैं, शैतान की उपासना जो है वो कर रहे हैं। और ये शैतानवाद जो था वो आधुनिक समय में 1966 में अमेरिका के कैलिफोर्निया से शुरू हुआ था। और 1966 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में चर्च ऑफ सैटन यानी शैतान का चर्च की स्थापना जो है वो की गई थी। और ये चर्च ऑफ सैटन जो है मेरे प्रियो, इसकी शाखाएं पूरी दुनिया के हर देश में और हर देश के हर मुख्य शहर के अंदर इस चर्च ऑफ सैटन की शाखाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। और ये चर्च ऑफ सैटन जो है ये अपने सदस्यों को बहुत सारी सुख सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये चर्च ऑफ सैटन जो है वो जवानों को, सिर्फ जवानों को अपने चर्च का सदस्य बनाता है। बुजुर्गों से इनको कोई लेना देना नहीं है।
अधेड़ों से इनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जवानों को ये अपने कलीसियाओं के सदस्य बनाते हैं। और इनका मुख्य लक्ष्य होता है कि मसीही कलीसियाओं से जो मसीही जवान हैं, उन मसीही जवानों को शैतान की इबादत के अंदर लिप्त कराया जाए। और आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि शैतान की उपासना, शैतान की उपासना। लेकिन ये शैतान की उपासना की कैसे जाती है? कैसे वो लोग शैतान को खुश करने का प्रयास करते हैं? शैतान की उपासना करने के लिए मेरे प्रियो वो लोग बाइबल को लेते हैं और उसको जमीन के ऊपर रख देते हैं, और उसके बाद होली कम्युनियन का जो वेफर्स और जो दाखरस होता है उसको लेकर के जमीन के ऊपर रख देते हैं। और यीशु मसीह का जो लकड़ी का क्रूस है, जिसको क्रूसिफिक्स कहा जाता है, उसको लेकर के जमीन के ऊपर रख देते हैं। और उसके बाद शैतानवादी जो है वो गोला बना करके उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं, और सब खड़े हो करके उसके ऊपर पेशाब करके उसको अशुद्ध करते हैं और शैतान की उपासना करते हैं। और ये पूरी दुनिया के अंदर आज हो रहा है। और मसीही जवान पूरी दुनिया में जो है वो आज यीशु को छोड़ करके शैतानवाद के अंदर लिप्त होते चले जा रहे हैं। और मसीही जवानों को जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं उसकी पूर्ति करने का लालच दे करके ये शैतानवादी जो हैं उनको चर्च ऑफ सैटन का सदस्य बना लेते हैं। और वही प्राचीन दुष्ट आत्माएं जिन्होंने इजरायलियों को परमेश्वर के विरोध में बहकाया, वही प्राचीन दुष्ट आत्माएं जो इजरायलियों को परमेश्वर के विरोध में ले गई, आज एक बार फिर से काम पे लग चुकी हैं। और एक नए आधुनिक नाम के साथ, एक नए आधुनिक रूप में आज वो काम करने में लगी हुई है। और ये शैतानवाद जो आज फैल रहा है, पहले कैलिफोर्निया से शुरू हुआ, और आज ये चर्च ऑफ सैटन जो है वो कैलिफोर्निया से हट करके अब न्यूयॉर्क पहुंच चुका है, और भी ज्यादा शक्तिशाली ये संगठन बन चुका है। और अमेरिका में इस शैतानवाद को एक धर्म के रूप में पंजीकृत किया जा चुका है। सरकार की मुहर जो है उस पे लगाई गई है। और ये शैतान का चर्च जो है, इसका सबसे मुख्य चिन्ह जो है वो ये बकरा माना जाता है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये वही बकरा है जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, व्यवस्था दी थी, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इजरायलियों को कहना कि वो बकरे के उपासक होकर के कहीं व्यभिचार करने में ना लग जाएं। लेव्य व्यवस्था उसका 17 अध्याय और उसके 7वें वचन में परमेश्वर ने इस बकरे के बारे में, इस बकरे शैतान के बारे में मूसा को साफ साफ शब्दों में आज्ञा दी थी। लेव्य व्यवस्था उसका 17 अध्याय और उसके 7वें वचन में परमेश्वर ने कहा था, और वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान ना करें, तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। परमेश्वर ने इजरायलियों को स्पष्ट आज्ञा दी थी कि इजरायली जो है वो बकरे के उपासक न बन जाएं, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर आज तक बकरे का सिर जो है वो शैतान का प्रतीक माना जाता रहा है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि इजरायली बकरे के उपासक न हो जाएं। लेकिन दूसरा इतिहास उसका 11 अध्याय और उसके 15वें वचन के अंदर बाइबल में बताया हुआ है कि इजरायली जो थे वो बकरे की उपासना करने में लग गए थे। बकरे के पूजक जो हैं इजरायली हो गए थे। और हिब्रू भाषा की यदि बात की जाए तो हिब्रू भाषा में दुष्ट आत्माओं के लिए कोई शब्द ही नहीं है। पूरी हिब्रू भाषा के ग्रामर में, पूरी हिब्रू भाषा के अंदर दुष्ट आत्माओं के लिए कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए हिब्रू भाषा में दुष्ट आत्माओं को सायर कह करके संबोधित किया जाता है। और सायर का मतलब हिब्रू भाषा में होता है बकरा, यानी कि दुष्ट आत्माओं को ही हिब्रू भाषा के अंदर बकरा कह करके यहूदी लोग संबोधित करते हुए आए हैं। और परमेश्वर ने कहा था कि तुम बकरों के उपासक मत बन जाना, तुम शैतान के दुष्ट आत्माओं के उपासक मत बन जाना। और आज शैतानवाद के अंदर इसी बकरे की उपासना जो है
बकरे की खोपड़ी की उपासना जो है वो की जाती है। और ये बकरे के जो सींग हैं ये शैतान के सींग माने जाते हैं, और इसका लटकता हुआ मुंह जो है वो शैतान का मुंह माना जाता है। और शैतानवाद में इस तारे की भी उपासना की जाती है जिसको शैतान का तारा कहा जाता है। और ये वही तारा है मेरे प्रियो जिस तारे की उपासना करने में इजरायली लोग लग गए थे, और परमेश्वर का भयानक दंड इजरायलियों के ऊपर आ गया था। इस तारे के बारे में आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 25 और 26 वचन के अंदर बताया गया है कि इजरायली जो थे वो इस तारे की उपासना करने में लग गए थे। और प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसके 43वें वचन के अंदर इस बात को कहा गया है कि इजरायली जो थे वो रिफान देवता के तारे की उपासना करने में लग गए थे। और वो रिफान देवता का जो तारा था वो वास्तव में शैतान का तारा था, जो कि आपके सामने है। इजरायली जो थे वो इसी तारे की उपासना करने में लिप्त हो गए थे। वही प्राचीन दुष्ट आत्माएं जिन्होंने इजरायलियों को बहकाया आज वापस से अपने एजेंडे को पूरा करने में लगी हुई है। और इस तारे की ऊपर के परमेश्वर का दंड जो है इजरायलियों ने अपने ऊपर ले लिया था। और आप यहां पर देख सकते हैं कि आज ये 2 पुस्तकें जो हैं ये पूरे संसार के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट सेलर बन चुकी हैं। एक पुस्तक का नाम है द सैटेनिक बाइबल और दूसरी पुस्तक का नाम है द सैटेनिक रिचुअल्स। और ये सैटेनिक रिचुअल्स नाम की जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर ऐसे तंत्र मंत्र दिए गए हैं कि शैतानवादी दावा करते हैं कि जो दुष्ट आत्माएं 6000 सालों से नरक के अंदर सोई हुई थी, हमने इन तंत्र मंत्र के द्वारा उनको भी जगा करके पृथ्वी के ऊपर बुला लिया है। और ये दोनों ही पुस्तकें जो हैं द सैटेनिक बाइबल और द सैटेनिक रिचुअल जो हैं आज पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर बन चुकी हैं। भारत के अंदर भी द सैटेनिक बाइबल जो है वो 153 रुपए की बिक रही है, और इसकी होम डिलीवरी की सुविधा भी भारत के अंदर मौजूद है। इस प्रकार से शैतान का नेटवर्क जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैलता चला जा रहा है। और ये दोनों ही पुस्तकें जो हैं वो इस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी। ये शैतान का महापुजारी, इसका नाम था एंटन लावे, और इसने इन 2 पुस्तकों को लिखा था। और जीवन भर शैतान की उपासना इसने की। जीवन भर इसने शैतानवाद को अमेरिका के अंदर फैलाया। जीवन भर इसने परमेश्वर के नियमों का मजाक बनाया। अपनी सगी बेटी के साथ इसने संबंध बना करके परमेश्वर के नियमों का मजाक बनाया। लेकिन मेरे प्रियो, जिस दिन ये मर रहा था तो अमेरिका में एक जर्नलिस्ट ने इसके कमरे में जाकर के, इसके हॉस्पिटल के कमरे में जाकर के स्टिंग ऑपरेशन कर दिया था। और उस स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में साफ दिख रहा था कि यह व्यक्ति शैतान का महापुजारी जब मर रहा था तो हॉस्पिटल के उस कमरे के अंदर परमेश्वर से दया की भीख मांग रहा था कि परमेश्वर इसको माफ कर दे। लेकिन इंसान जो है जब तक सब कुछ सही चलता रहता है तो उसको सच्चाई जो है वो समझ में नहीं आती है। लेकिन जब मृत्यु सामने आ गई तो इसको समझ में आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। शैतानवाद जो है पूरी दुनिया में फैलाने का श्रेय जो है वो इस आदमी को जाता है, इसी आदमी को जाता है। और मेरे प्रियो, शैतानवाद के जो सबसे शक्तिशाली प्रतीक शैतानवाद में जो माना जाता है वो आपके सामने है। और ये सब बातें मैं कोई हवा के अंदर नहीं बोल रहा हूं। आप चाहें तो खुद जाकर के अपना रिसर्च कर सकते हैं, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। और आप देखते हैं कि आजकल फेसबुक में हमारे जवान जो हैं अपनी प्रोफाइल जो है इस निशान के साथ बनाते हैं, और बड़ा कूल दिखने के लिए इस निशान को बना करके फोटोएं खिंचाते हैं। लेकिन जवान जो है इस बात से अनजान है कि ये निशान वास्तव में क्या है। इस निशान को सैटेनिक सैल्यूट कहा जाता है, यानी शैतानी सलाम कहा जाता है।
और कई जवान कहते हैं कि हम तो इसका उपयोग एक दूसरे को आई लव यू कहने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन यह आई लव यू कहने का प्रतीक नहीं है। इसको सैटेनिक सैल्यूट कहा जाता है। और इसका जब इस निशान को इस प्रकार से बनाया जाता है तो इसका मतलब वही तारा और वही बकरा जो मैंने आपको पहले दिखाया, इसका मतलब होता है शैतान के बकरे जैसे सींग और उसका बकरे की तरह लटकता हुआ मुंह। और शैतानवादी इस निशान को एक दूसरे को दिखाते हैं। जिस प्रकार से आप प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, हालेलुया चिल्ला करके परमेश्वर को महिमा देते हैं, शैतानवादी मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन एक निशान बना करके एक दूसरे को दिखाते हैं और शैतान को महिमा देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब इस निशान को इस प्रकार से बनाया जाता है, जब उंगलियों को इस प्रकार से नीचे वाली उंगलियों को जोड़ लिया जाता है, तो उसका मतलब होता है शैतान के और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा शैतान के कदमों में उसके दास बन करके बैठे हुए हैं। यह सैटेनिक बाइबल में इस प्रतीक का अर्थ जो है वो बताया गया है। लेकिन हमारे जवान जो हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इस निशान का शैतानवाद से कोई संबंध नहीं है, जवान कहते हैं। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं, ये सैटेनिक बाइबल का बैक कवर है। जो सैटेनिक बाइबल मैंने आपको दिखाई, ये उसका बैक कवर है। और इस बैक कवर पर शैतान का महापुजारी जो है, एंटन लावे जो है, उसकी तस्वीर बनी हुई है, लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि शैतान के इस महापुजारी ने जो सैटेनिक बाइबल के बैक कवर पे जो तस्वीर छपी है, उसमें हाथ से उसने कौन सा निशान बनाया हुआ है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि इस निशान का शैतानवाद से कोई संबंध नहीं है, वो मूर्ख हैं, वो जानबूझ करके सत्य को नजरअंदाज करना चाहते हैं। और मैं राजस्थान के जोधपुर में एक यूथ सेमिनार में प्रचार करने गया हुआ था। और उस यूथ सेमिनार में मैंने जवानों को यह बात बताई कि इस निशान को जिसको आप बना करके तस्वीरें खिंचाते हैं, इसको सैटेनिक सैल्यूट कहा जाता है। और जब लंच ब्रेक हुआ तो कुछ जवान जो थे वो मेरे पास आए। और कलीसिया के जो जवान होते हैं, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि बाइबल तो पढ़ते हैं नहीं और अपने आप को बड़ा प्रकांड पंडित, वचन का ज्ञाता समझते हैं। और वो आए और उनमें एक बड़ा महान विद्वान जो था, जवान, वो खड़ा हुआ था और आकर के उसने कहा कि पास्टर साहब, हम तो इस निशान को कूल दिखने के लिए बनाते हैं। मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं बेटे, जब नरक के अंदर हॉट हो जाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक और बहुत बड़ा ज्ञानी जो था उनके बीच में खड़ा हुआ था, वो जवान, वो निकल करके सामने आया और उसने कहा कि पास्टर साहब, अब तो मैं इस निशान को यीशु मसीह के लिए बनाऊंगा। शैतान के निशान को यीशु मसीह के लिए कैसे बना लेगा? परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपासना, मेरा आदर मान जो है वो उनके रीति रस्मों के अनुसार तुम बिल्कुल भी मत करना। परमेश्वर ने मूसा को साफ साफ शब्दों में बोल दिया था कि मेरी उपासना उनके रीति रस्मों के अनुसार बिल्कुल भी मत करना। लेकिन हमारे जवान जो हैं वो इन बातों को समझते ही नहीं है। वो तो कूल दिखने के लिए आज कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वचन तो पढ़ते हैं नहीं, कलीसिया में वचन तो सुनते हैं नहीं, बस गीत गा करके हॉलीवुड की सेलिब्रिटी की तरह बिहेव करके वो तो बस चर्च में से निकल करके बाहर खड़े हो जाते हैं कि ये पादरी तो है वो बहुत पका रहा है। यही तो कलीसियाओं के अंदर खेल आज खेला जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, इस निशान की सच्चाई आप देख सकते हैं कि सैटेनिक बाइबल के बैक कवर के ऊपर भी शैतान के महापुजारी ने इसी निशान को बना करके तस्वीर को खिंचाया था। इस निशान को शैतानवादी जो है वो 666 के चिन्ह के रूप में बनाते हैं, एक दूसरे को ये निशान बना करके दिखाते हैं। एक जमाने में कुछ चीज अच्छी होती थी तो हम कहते थे बहुत ही उम्दा है, लेकिन शैतानवादियों ने इस चिन्ह का दुरुपयोग कर लिया है और 666 के चिन्ह के तौर पर
आज वो इस निशान का उपयोग जो है वो करने लग गए हैं। एक दूसरे को दिखा करके इस बात का ऐलान करते हैं कि 666 का युग जो है वो बहुत शीघ्र इस संसार के अंदर आने जा रहा है। और सबसे भयानक बात जो मैं अब बताने जा रहा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर के अनुसार भारत के अंदर शैतानवाद जो है वो बहुत तेजी के साथ आज फैल रहा है। और मिजोरम, नागालैंड और केरला जो है वो शैतानवाद की चपेट में बहुत बुरी तरह से आज आ चुके हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स में भी ये खबर जो थी वो छपी थी, और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी निरंतर ये खबरें जो हैं वो छप रही हैं। और मिजोरम की अंदर शैतानवाद जो है वो इतना ज्यादा आज फैल चुका है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मिजोरम के अंदर जो कैथोलिक चर्च है, मिजोरम के अंदर जो प्रोटेस्टेंट चर्च है, पेंटिकॉस्टल चर्चेस हैं, वो सब एकजुट हो गए हैं, क्योंकि जवान जो हैं मिजोरम, नागालैंड और केरला के जवान जो हैं वो शैतानवाद के अंदर लिप्त होते चले जा रहे हैं। कलीसियाएं जो हैं वो जवानों से खाली होती चली जा रही हैं। जवानों को बचाने के लिए मिजोरम, नागालैंड और केरला में कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्चेस और पेंटिकॉस्टल चर्चेस मिल करके कन्वेंशंस का आयोजन कर रहे हैं ताकि जवानों को किसी भी प्रकार से शैतानवाद में पड़ने से बचा लिया जाए। और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी थी कि मिजोरम के अंदर कुछ जवान थे जो कब्रिस्तान के अंदर निर्वस्त्र होकर के रात के समय शैतान की महिमा कर रहे थे, उसकी उपासना कर रहे थे, और पुलिस ने उनको कब्रिस्तान के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था। और नागालैंड के अंदर कुछ जवान जो थे वो कैथोलिक चर्च के अंदर घुस गए चोरी छिपे, और कैथोलिक चर्च के ऑल्टर पर उन्होंने शैतान की जो तस्वीर थी वो बना दी, और निर्वस्त्र होकर के कैथोलिक चर्च के उस ऑल्टर के ऊपर उन्होंने नागालैंड के अंदर उपासना करनी शैतान की शुरू कर दी। और इसी प्रकार से मेरे प्रियो, ये शैतानवादी जो हैं वो केरला के अंदर अपना नेटवर्क जो है वो बहुत तेजी से फैलाने में लगे हुए हैं। ये इंडिया टुडे की खबर आप यहां पर देख सकते हैं। मैं कोई भी बातें जो हैं वो हवा में नहीं कर रहा हूं। और इंडिया टुडे की खबर के अनुसार केरला के अंदर शैतानवाद जो है वो बेकाबू होता चला जा रहा है। और केरला पुलिस ने भी लोगों को चेतावनी जारी की है कि इन शैतानवादियों के चुंगल में फंसने से आप बचें। खास तौर से गश्त पुलिस की केरला के अंदर इस समय रात में की जाती है, क्योंकि केरला पुलिस जो है वो शैतानवादियों से परेशान हो चुकी है। क्योंकि ऐसा देखने में आया कि जब कलीसियाओं के सदस्यों को कैथोलिक चर्च के अंदर हाथ में प्रभु भोज बांटा गया, तो उन लोगों ने प्रभु भोज खाने की बजाय उस वेफर को अपने हाथ में दबा लिया और बाहर जाकर के 1-1 लाख रुपए में वो एक वेफर जो था उसको शैतानवादियों को बेच दिया। क्योंकि पवित्र किया हुआ यीशु की देह जो है उसको जमीन पर रख करके वो लोग उसके ऊपर पेशाब करके यीशु का अपमान करते हैं, इसलिए 1 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये शैतानवाद जो है वो बेकाबू होता चला जा रहा है भारत में भी। उधर मुंबई की जो पुलिस है वो परेशान है, क्योंकि इस प्रकार के हत्याएं जो है मुंबई के अंदर हो रही हैं कि मुंबई पुलिस ने भी इस बात का अलर्ट जारी कर दिया है कि मुंबई के अंदर शैतानवाद जो है वो फैल रहा है। और जिस प्रकार से हम नए नियम को लोगों को मुफ्त में देते हैं, उसी प्रकार से मुंबई के अंदर जो सैटेनिक बाइबल है वो मुफ्त में बांटी जा रही है। जवानों को शैतान के लिए तैयार किया जा रहा है। और इसी कारण हिस्ट्री चैनल के उस कार्यक्रम के अंदर उस होस्ट ने कहा था कि शैतान का समय जो है वो आ गया है और वो अपनी सेना जो है आज तैयार करने में लगा हुआ है। भारत के अंदर शैतानवाद फैल रहा है। उधर नागालैंड, मिजोरम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर लोग जो हैं, माता पिता जो हैं वो रो रहे हैं, अपने पादरियों के पास जाकर के रो रहे हैं, क्योंकि वेटिकन सिटी ने जो अपनी रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी करी, उस रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम और नागालैंड के अंदर लगभग हर मसीही परिवार का जो जवान है वो आज शैतानवाद के अंदर लिप्त हो चुका है।
ये हाल जो है जब हमारे भारत के मसीही कलीसियाओं का है, तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका में और यूरोप के अंदर क्या हो रहा होगा। भारत में शैतानवाद फैल रहा है और आप देख सकते हैं शैतान के जो प्रतीक हैं, सैटेनिक सैल्यूट है, इसको किस प्रकार से अलग अलग तरह से प्रमोट किया जा रहा है। कूल दिखने का उसको एक जरिया जो है वो बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं फिल्मों के माध्यम से और अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से इस निशान को प्रमोट किया जा रहा है। वही सेलिब्रिटीज जिसके गीत आप लोग अपने घरों के अंदर सुनते हैं, आपके बच्चे अपने घरों के अंदर जिनके गीत सुनते हैं, आनंद करते हैं, उन सेलिब्रिटीज की हकीकत क्या है आप देख सकते हैं। ये एक और हॉलीवुड की सेलिब्रिटी है जिनका नाम रेहाना है, और रेहाना जो है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमेरिका के अंदर इस बात का ऐलान किया था कि मैंने अपनी आत्मा जो है वो शैतान को बेच रखी है, और इसने कहा था कि मेरा आका जो है वो शैतान है, ये सारी प्रसिद्धि जो है वो शैतान ने मुझे दी है। इस महिला ने ये दावा अमेरिकी मीडिया के सामने किया था। और ये एक और हॉलीवुड की सेलिब्रिटी है जिनका नाम है लेडी गागा, और लेडी गागा जो है जब अवार्ड लेने के लिए आई तो इस प्रकार के वस्त्र पहन करके आई, और उन्होंने आकर के कहा कि इस प्रकार के वस्त्र उन्होंने इसलिए पहने हैं क्योंकि मैंने अपनी आत्मा जो है वो शैतान को बेची हुई है और मैं नरक की अग्नि में जलने के लिए तैयार हूं, और इसीलिए ऐसे कपड़े पहन करके ये अवार्ड लेने के लिए आई। और आप देख सकते हैं ये लेडी गागा की तस्वीरें, जो निशान मैंने आपको बताया 66 का शैतानवादी उपयोग करते हैं शैतान को महिमा देने के लिए। आप यहां पर देख सकते हैं कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये हॉलीवुड की बहुत मानी हुई गायिका शकीरा शैतान के उसी निशान को बनाते हुए। और ये एक और तस्वीर इसी पॉप गायक की है, आप देख सकते हैं जहां पर जिस तारे के अंदर ये बैठी हुई है ये वही शैतानी तारा है जिसकी शैतानवादी उपासना करते हैं। कितने भयानक समय में आज हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हाथों से शकीरा ने कौन सा निशान अपना स्टेज परफॉर्मेंस देते हुए बना रखा है। आपको कुछ भी चीज जो है वो समझने में कठिनाई नहीं होगी। सैटेनिक सैल्यूट और 666 का निशान जो है वो शैतानवादी बना करके शैतान को महिमा देते हैं। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने 2000 साल पहले 13 अध्याय के 4 वचन में लिख दिया था कि अंत के दिनों के जो लोग होंगे वो अजगर की शैतान की उपासना करने में लग जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में ऐसा ही होना शुरू हो गया है। और आज पूरी दुनिया के अंदर जो रॉक म्यूजिक और पॉप म्यूजिक का चलन चल रहा है, और अमेरिका के अंदर खास तौर से जो बड़े बड़े माने हुए पॉप सिंगर, रॉक सिंगर हैं, उनमें से अधिकांश ने इस बात की घोषणा कर रखी है सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने कि हमने अपनी आत्मा जो है वो शैतान को बेच रखी है। और मेरे प्रियो, ये जो गायक हैं इनके बारे में एक पुस्तक है डीमन पोजेशन, उसमें लेखक ने इस बात को बताया है कि ऐसे ऐसे जवान जिनके पास कोई टैलेंट नहीं होता है गाने का, जिनके पास कोई प्रतिभा नहीं होती है, जब अपनी आत्मा शैतान को बेच देते हैं तो वो किसी आत्मा के द्वारा पोजेस्ड हो जाते हैं। और पोजेस्ड हो जाने के बाद वो ऐसे ऐसे गीतों को लिखते हैं, ऐसे ऐसे गीतों को गाते हैं कि रातों रात वो सुपरस्टार बन जाते हैं। और इसीलिए वो अपनी आत्मा जो है वो शैतान को बेच देते हैं। और बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं इस बात को बताते हैं, और ना केवल बाइबल के स्कॉलर्स लेकिन दूसरे स्कॉलर्स जो हैं, जो सेक्युलर स्कॉलर्स हैं, वो भी इस बात को बताते हैं कि ये रॉक म्यूजिक जो होता है वो दुनिया का सबसे भयानक संगीत होता है। क्योंकि अफ्रीका के अंदर दुष्ट आत्माओं को जगाने के लिए जिस संगीत का उपयोग किया जाता है, उस संगीत को इस रॉक म्यूजिक के अंदर मिलाया जाता है। और वुडू तंत्र के जो मंत्र होते हैं वो भी रॉक म्यूजिक के अंदर सम्मिलित होते हैं।
कितना खतरनाक ये संगीत उस व्यक्ति के लिए होता है जो दिन रात ऐसे संगीत को सुनता है। जादू टोने के मंत्र जो है इसमें होते हैं, इसीलिए कई कई देशों में रॉक म्यूजिक जो है उसको प्रतिबंधित किया जा चुका है। इतना खतरनाक ये रॉक म्यूजिक होता है। और आजकल तो रॉक और पॉप दोनों को मिला करके संगीत जो है वो बनाया जाता है। ये लोग जो हैं वो शैतान के काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। लेकिन आज विडंबना ये है मेरे प्रियो कि आज कलीसियाओं के अंदर जो जवान हैं वो एक नए आराधना स्तुति को लेकर के आ गए हैं जिसको क्रिश्चियन रॉक कहा जाता है। वो कहते हैं कि हम परमेश्वर की उपासना रॉक म्यूजिक से करेंगे, क्रिश्चियन रॉक से करेंगे। वो संगीत जो कि दुष्ट आत्माओं को जगाने के लिए और दुष्ट आत्माओं को बुलाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। जवानों का कहना है कि कलीसिया में पवित्र आत्मा को बुलाने के लिए हम उस संगीत का उपयोग करेंगे। और यही तो आज चल रहा है। कलीसियाओं के अंदर जो आराधना स्तुति है उसके मायने आज बदल चुके हैं। और जवान लोग जो हैं वो बस लाइटें चमकाना और धुआं उड़ाना और उसके बाद मंच के ऊपर सेलिब्रिटी की तरह व्यवहार करना, और यही सब कुछ तो आज चल रहा है। जवान जो हैं वो आराधना स्तुति के मूल मायनों को समझने में आज भूल कर चुके हैं। और कई कई जवान क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, कई कई जवान आप देखते होंगे, आपके यहां पर तो बड़ा शहर है, कई सभाएं होती होंगी, और कई कई जवान जो हैं जब आराधना स्तुति करते हैं, मैंने उस दिन भी कहा कि आजकल तो जवानों में बैंड बजाने का भूत भी सवार हो गया है। गॉस्पेल बैंड लेकर के आ जाते हैं। जिंदगियों की बैंड बजी हुई है। बाइबल तो कभी उठा करके पढ़ी नहीं, और वही बैंड वालों से यदि पूछ लिया जाए कि बाइबल में यह वचन कहां पर लिखा हुआ है तो पसीने पसीने हो जाएंगे, क्योंकि जिंदगी में बाइबल तो उठा करके पढ़ी नहीं है। गॉस्पेल बैंड लेकर के खड़े हो जाते हैं। और कई कई जवान जो सामने खड़े होकर के प्रेज एंड वर्शिप करते रहते हैं, उन कई कई जवानों की, लड़कों की जीन्स आप देखिए, जीन्स जो है वो पूरी नीचे तक लटकी हुई आपको दिखाई देगी। और समझ में ही नहीं आता है कि इन जवानों की जीन्स लटक रही है या अटक रही है। समझ में ही नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता है। और कई कई जवान जो है वो कमर के ऊपर से अंडरवेयर दिखा करके प्रेज एंड वर्शिप करते हैं कि पवित्र आत्मा आ। तो क्या आकर के पवित्र आत्मा वहां पर करेगा क्या? पूरी कलीसिया के सामने अंडरवेयर का ब्रांड दिखा रहे हैं कि मैंने कौन से ब्रांड का अंडरवेयर पहना हुआ है। जवान जो हैं वो आराधना के मूल अर्थ को समझने में गलती कर चुके हैं, और केवल लाइटें चमकाना और क्रिश्चियन रॉक बजाना आज कलीसियाओं में हो रहा है। और इसीलिए कलीसियाएं जो हैं वो आज पीछे की तरफ जाती चली जा रही हैं। कलीसियाओं में कुछ अजीब हो रहा है। और वो गंजा जो मैंने आपको पहले दिखाया था, एंटन लावे, शैतान का महापुजारी, ये व्यक्ति जो है उसी का दामाद है, और इसका नाम है निकोलस शेरेक, और ये अमेरिका के वेयरवुल्फ कोविन का डायरेक्टर है। इंटरनेशनल वेयरवुल्फ कोविन जो है, वेयरवुल्फ के जो अड्डे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, उसका अंतरराष्ट्रीय डायरेक्टर जो है वो ये ही है। और इसने अपने एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि आज हम लोग जो हैं, शैतानवादी जो हैं, वो जवानों को फंसाना में लगे हुए हैं, और जवानों को फंसाने में जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार हमारे पास है वो हम म्यूजिक के द्वारा, संगीत के द्वारा जवानों को शैतानवाद के अंदर फंसाने में हम लगे हुए हैं। खुद इसने, आप YouTube पे जाकर के निकोलस शेरेक का इंटरव्यू सुन सकते हैं, खुद अपने मुंह से उसने इस बात को बोला कि म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी के द्वारा हम लोगों के मस्तिष्क के ऊपर कब्जा करके उनके मस्तिष्क में अपनी विचारधारा को भर देते हैं। यह सब कुछ आज हमारे ही समय में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको एक और बात जान करके बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा, और वो ये है कि परमेश्वर ने जब मूसा को व्यवस्था प्रदान करी थी आज से 3500 साल पहले,
तो परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि इजरायलियों को जाकर के कहना कि कुछ विशेष प्रकार के फैशन इजरायली जो है वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसे फैशन करने वालों से परमेश्वर ने कहा था कि मुझे घृणा आती है। और परमेश्वर ने व्यवस्था में मूसा को साफ साफ शब्दों में बताया था कि यह फैशन जो है वो इजरायली बिल्कुल भी ना किया करें। और मैंने आपको अपने संदेश के प्रारंभ के अंदर ही कहा कि वही प्राचीन दुष्ट आत्माएं जो इजरायलियों को परमेश्वर के विरोध में ले गईं, वही प्राचीन दुष्ट आत्माएं आज एक बार फिर से इंसान को परमेश्वर के विरोध में लेकर के जा रही। और आज वही फैशन जो है वो दुनिया में आ चुका है, जिसके लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि इजरायली ये फैशन बिल्कुल भी ना करें। और परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय और उसके 27वें वचन में एक फैशन के बारे में बताया था, और परमेश्वर ने कहा था कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और आज ये फैशन जो है वो गॉथिक फैशन के रूप में सामने आ चुका है। और विकिपीडिया के ऊपर जाकर के आप गॉथिक फैशन के बारे में पढ़ सकते हैं कि गॉथिक फैशन वास्तव में क्या होता है। जर्मनी से ये फैशन जो है वो निकला है। और लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय और उसके 27वें वचन में परमेश्वर ने कहा था मूसा को, अपने सिर में घेरा रखकर ना मुंडाना। अपने सिर के बालों को जब तुम कटाओ तो अपने बालों की कटिंग जो है वो तुम ऐसी मत कराना। अपना हेयर स्टाइल जो है वो तुम ऐसा मत रखना कि मानो तुमने कोई घेरा रख करके अपने बालों को कटा लिया हो, हेयर स्टाइल रख लिया हो। क्योंकि प्राचीन काल के अंदर जो कनान देश था और आसपास के जो देश थे, वहां पर बालवाद फैला हुआ था, बाल की उपासना की जाती थी। और ये बाल के उपासक जो हुआ करते थे वो इन्हीं फैशंस को किया करते थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि इजरायली ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तुम ऐसा हेयर स्टाइल मत बनाना, तुम घेरा रख के अपने बालों को मत कटाना। परमेश्वर ने कहा था बिल्कुल भी तुम ऐसे बाल मत कटाना। और ये बाल जो हैं वो आज इसी प्रकार के घेरा रख करके कटाना जिसको कहते हैं, ये आज फैशन के अंदर बहुत तेजी के साथ फैलते चले जा रहे हैं। लेकिन एक और अजीब फैशन और चल रहा है, इसको डेविल्स टेल कहा जाता है, शैतान की दुम। और आपको दिखेंगे बहुत सारे मसीही जवान यही दुम लगाए हुए। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लेकिन एक और बात जो परमेश्वर ने बताई थी, लेवी व्यवस्था उसके 19 अध्याय और उसके 28वें वचन में परमेश्वर ने कहा था मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें टैटू लगाना, मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ने कहा था कि तुम अपने शरीर पर कोई छाप मत लगवाना, कोई टैटू तुम अपने शरीर के ऊपर मत गुदवाना। क्योंकि प्राचीन काल में जो बाल के उपासक हुआ करते थे वो बाल को महिमा देने के लिए अपने शरीर के ऊपर टैटू गुदवा लिया करते थे। और परमेश्वर ने कहा था कि तुम टैटू बिल्कुल भी मत गुदवाना। लेकिन आज ये टैटू कल्चर जो है वो पूरे संसार के अंदर फैलता चला जा रहा है, पूरे संसार में फैल चुका है। इतना फैल चुका है कि जो भारतीय सेना है, जो इंडियन आर्मी है, उसने अलग से रूलिंग निकाली है कि यदि किसी के भी शरीर पर टैटू बना हुआ होगा तो इंडियन आर्मी में तो उसको लिया ही नहीं जाता है। और परमेश्वर ने भी कहा था कि तुम टैटू मत खुद गुदवाना, और इसलिए कहा था क्योंकि बालवाद के अंदर ऐसा किया जाता था। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि परमेश्वर ने एक और कारण था जिसकी वजह से परमेश्वर ने कहा था कि तुम अपने शरीरों पर टैटू मत गुदवाना। और वो ये कारण था कि ये टैटू की जो स्याही होती है, इंक होती है, इससे इंसान को हेपेटाइटिस के अलग अलग जो स्टेजेस होती हैं वो हो जाती हैं। सिफिलिस नाम की बीमारी हो जाती है। और कई कई केसों में ये बात भी सामने आई है कि इस टैटू की इंक के द्वारा इंसान को एड्स भी हो जाता है। इजरायलियों को ये बीमारियां ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम टैटू बिल्कुल भी मत गुदवाना। लेकिन ये फैशन जो आज चल रहा है, आज हमारे मसीही जवान भी आपको टैटू से गुदगुदाए घूमते हुए नजर आएंगे। किसी को कुछ
समझ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा जो है वो नाश हो रही है। पौलुस ने कहा कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। और यहीं पर ही 28वें वचन में परमेश्वर ने कहा था कि मरे हुओं के कारण अपने शरीर को बिल्कुल भी ना चीरना। परमेश्वर ने बॉडी पियर्सिंग जो थी उसके लिए मना किया था, क्योंकि बालवाद के अंदर बॉडी पियर्सिंग जो है वो की जाती थी। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए इजरायलियों को मना किया था। और आप देख सकते हैं कि इस गॉथिक फैशन में आज बॉडी पियर्सिंग जो है वो किस प्रकार से की जा रही है। वही फैशन जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वही फैशन जो है आज जोर शोर से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। लेकिन एक फैशन जो रानी इजाबेल किया करती थी, और रानी इजाबेल जो थी वो बाल की महापुजारिन थी, और इसीलिए रानी इजाबेल जो थी वो दूसरा राजा उसका 9 अध्याय और उसके 30वें वचन के अंदर बताया गया है कि रानी इजाबेल जो थी वो किस प्रकार का फैशन किया करती थी। और दूसरा राजा उसका 9 अध्याय उसके 30वें वचन में लिखा हुआ है कि इजाबेल ने अपनी आंखों के अंदर सुरमा लगाया। लेकिन इंग्लिश में पढ़े या मूल हिब्रू बाइबल में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है शी पेंटेड हर आईज, उसने अपनी आंखों को रंग लिया। और किस प्रकार से रंग लिया? इस प्रकार से शी पेंटेड हर आईज, इस प्रकार से उसने अपनी आंखों को रंग लिया था, क्योंकि प्राचीन काल के अंदर जो बाल की उपासना करने वाली हुआ करती थी वो इसी प्रकार से अपनी आंखों को रंग लिया करती थी। और इसीलिए बाइबल में दूसरा राजा 9 अध्याय उसके 30वें वचन में लिखा हुआ है कि शी पेंटेड हर आईज। और उसके बाद वहां पर लिखा हुआ है कि उसने अपनी आंखों में सुरमा लगाया और अपने बाल संवारे, क्योंकि वो येहू को सिड्यूस करने के लिए जा रही थी। आहाब राजा जो था वो मर चुका था और येहू विजेता के रूप में आ रहा था, और येहू को अपनी सुंदरता से मोहित कर देने के लिए वो बालवाद के महत्वपूर्ण प्रतीकों का उपयोग कर रही थी। उसने अपनी आंखों को रंग लिया, और वहां पे लिखा है उसने अपने बाल संवारे। और बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को बताते हैं कि उसने इस प्रकार के बाल बनाए थे जो कि बालवाद का और आज के युग में शैतानवाद का एक बहुत बड़ा सिंबल माना जाता है। एक आंख को बालों से उसने छिपा लिया था, और येहू ने जैसे ही इजाबेल को इस प्रकार से आंखें रंगे हुए और इस प्रकार से अपने एक आंख को बाल से छुपाए हुए देखा, तो येहू जो था वो आग बबूला हो गया। और येहू ने कहा कि ऊपर से उठा करके इस औरत को नीचे फेंक दो। और इजाबेल जो थी उसकी खोपड़ी की चिथड़े उड़ गए थे, क्योंकि येहू समझ गया था कि ये औरत जो है वो मेरे ऊपर जादू टोना करना चाह रही है, मुझे सिड्यूस करना चाह रही है। इस प्रकार के जो फैशन थे वो प्राचीन काल में चला करते थे, और आज एक बार फिर से ये दुष्ट आत्माएं जो हैं वो ये फैशन ले आई हैं। और आज एक और फैशन चल रहा है जिसको डेथ कल्चर कहा जाता है। आज जवान जो है इस प्रकार की टी शर्ट्स पहनते हैं जिसके ऊपर खोपड़ियां बनी रहती हैं, और ये खोपड़ियां जो हैं ये प्राचीन काल से ही मौत का प्रतीक मानी जाती रही हैं। और डेथ कल्चर जो है आज पूरी दुनिया के अंदर जवानों के द्वारा किया जा रहा है। और आप इस तस्वीर को देख करके कहेंगे ये तो बहुत धार्मिक टी शर्ट है, लेकिन अमेरिका के अंदर ये टी शर्ट्स जो हैं वो शैतानवादियों के द्वारा बनाई जाती हैं। और मैं यहां पर आपको जूम करके नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस यीशु मसीह की इस तस्वीर में जो इस टी शर्ट पे बनी हुई है, आपको यहां पर हाथ से शैतानवादियों ने यीशु के हाथ से वही निशान बनाया है जो शैतान को महिमा देने के लिए बनाया जाता है, सैटेनिक सैल्यूट के रूप में बनाया जाता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह की तस्वीर जो इस टी शर्ट पे बनी हुई है, यीशु के बालों में उन्होंने एक फूल को लगाया, यानी एक समलैंगिक की तरह यीशु को उन्होंने प्रदर्शित किया है कि यीशु जैसे एक होमोसेक्सुअल हो, एक समलैंगिक हो। और मसीही लोग जो हैं इन सारी गूढ़ चीजों को समझ नहीं पाते हैं, और ऐसी टी शर्ट्स हजारों रुपए में खरीदते हैं बड़े बड़े ब्रांड से,
और इन टी शर्ट्स को पहनते हैं और नहीं समझते हैं कि इनके कारण परमेश्वर का श्राप जो है वो जीवनों के ऊपर आ जाएगा। समझते ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है। और आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि 2013 में एक और शैतानी संगठन जो है इस दुनिया के अंदर आ चुका है, जिसको द सैटेनिक टेंपल के नाम से जाना जाता है। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे पैसे वाला शैतानी संगठन जो है वो यही है। और अमेरिका के मैसाचुसेट्स के अंदर जो सालेम है, वहां पर इन्होंने उसी बंगले को अपना हेड ऑफिस बनाया है जहां पर अमेरिका में डायनो को मौत की सजा दी जाती थी। उसी बंगले को इन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया है। और मेरे प्रियो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या कुछ भी हो, हर प्रकार से सैटेनिक टेंपल जो है अपने नेटवर्क को जवानों के बीच में फैलाने में लगा हुआ है। और आप यहां पर ये बकरे की मूरत जो है वो देख सकते हैं। और अमेरिका के अंदर आप जब जाएंगे तो अमेरिका के हर शहर के अंदर जो सैटेनिक टेंपल के जो शैतानवादी हैं, उन्होंने ये मूर्ति, जिसको बेफोमेत के नाम से जाना जाता है, हर अमेरिकी शहर के सार्वजनिक पार्कों के अंदर शैतान की इस मूर्त को स्थापित उन्होंने करवा दिया है, कर दिया है। और यहां तक कि अमेरिका का जो शहर है डेट्रॉइट नाम का जो अमेरिका का शहर है, उसका जो स्टेट कैपिटल है, वहां पर स्टेट कैपिटल में, डेट्रॉइट के स्टेट कैपिटल में शैतान की जो सर्विस थी, आराधना थी, वो आयोजित की गई। और स्टेट कैपिटल के अंदर डेट्रॉइट में वहां पर शैतान की वो मूर्त जो है, बकरे की मूर्त जो है, वो वहां पर स्थापित की गई। और बड़े हर्षोल्लास के साथ डेट्रॉइट के लोगों ने शैतान की इस उपासना के अंदर भाग उस दिन लिया था। शैतानवाद जो है वो बहुत तेजी से दुनिया में फैल रहा है। और अमेरिका में इसी द सैटेनिक टेंपल के जो लोग हैं, इन्होंने अमेरिका के स्कूलों के लिए एक और कोर्स शुरू किया है, जिसको आफ्टर स्कूल सैटन क्लब के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका के अंदर स्कूलों के बाद बाइबल क्लब लगते हैं बच्चों के लिए, लेकिन उन बाइबल क्लब्स को काउंटर करने के लिए इन्होंने आफ्टर स्कूल सैटन क्लब जो हैं वो बनाए हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका के अंदर जो माता पिता हैं, वो हजारों की संख्या में अपने बच्चों को इन सैटन्स क्लब के अंदर स्वेच्छा से भेज रहे हैं। बाइबल क्लब में नहीं भेजते हैं, लेकिन यहां इन क्लबों के अंदर वो भेज रहे हैं। किस प्रकार के युग में आज हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जब परमेश्वर के नियमों का मजाक बनाया जा रहा है। और इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि लंदन के अंदर एक फैशन डिजाइनर है, उसने कुछ दिन पहले ही लंदन के अंदर एक फैशन शो का आयोजन किया। और उस फैशन शो को उसने शैतान को समर्पित किया। और जितने भी कॉस्ट्यूम्स मॉडल्स ने उस दिन पहने थे, वो शैतानवाद से संबंधित कॉस्ट्यूम्स जो थे, उस दिन वो पहन करके लोगों के सामने आए थे। शैतानवाद फैलता चला जा रहा है। और जो वैम्पायर्स हैं, अमेरिका में वैम्पायरिज्म, यूरोप में वैम्पायरिज्म फैल रहा है। और बीबीसी की खबर के अनुसार पूरी दुनिया के अंदर ये वैम्पायर वाद जो है वो फैलता चला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वैम्पायर जो हैं, उन्होंने अपनी अलग से बाइबल भी बना ली है। और अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर वैम्पायर्स के अपने खुद के कैथेड्रल भी हैं, खुद के चर्चेस भी हैं। और अमेरिका के न्यूयॉर्क की सड़कों पर आपको जिंदा पिशाच जो हैं, जिंदा वैम्पायर जो हैं, वो घूमते हुए मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं इस व्यक्ति का नाम फादर सेबेस्टियन है। और फादर सेबेस्टियन जो है वो एक जिंदा पिशाच है, जिंदा वैम्पायर है। इसके दांतों को आप देख सकते हैं। और हिस्ट्री चैनल के ऊपर इन वैम्पायर्स के ऊपर एक पूरा कार्यक्रम बनाया गया था 2 घंटे का, कि कैसे अमेरिका के अंदर वैम्पायरवाद जो है वो फैल रहा है। और ये लड़कियां जो हैं वो फादर सेबेस्टियन की वैम्पायर गर्ल्स हैं। किस प्रकार से आज अंडरग्राउंड न्यूयॉर्क की सड़कों के नीचे आज वैम्पायरवाद जो है वो फैल रहा है। और इसी वैम्पायरिज्म का जो खुलासा था, वो सबसे पहले अमेरिका की एक महिला पत्रकार ने किया था, जिसका नाम था सुजेन वॉल्श।
और सुजेन वॉल्श जो थी उसको इस बात का भनक लग गई थी कि अमेरिका में न्यूयॉर्क की सड़कों के नीचे अंडरग्राउंड कुछ अजीब हो रहा है। और उसके बाद सुजैन जो थी उसने एक अय्याश लड़की का रूप धारण किया और अंडर कवर होकर के वो किसी तरह से इन वैम्पायर क्लब्स की सदस्य बन गई। और उसने वहां पर जाकर के सारे सबूत जो है वो हासिल कर लिए कि क्या शैतानी षड्यंत्र न्यूयॉर्क की सड़कों के नीचे चल रहा है। और उसके बाद मेरे प्रियो, जब सुजैन ने वो आर्टिकल अमेरिका के अखबार में छापना चाहा तो जो अखबार का मालिक था उसने उस आर्टिकल को छापने से मना कर दिया। लेकिन उसके बाद लोगों को यह बात पता चल गई कि सुजैन के पास वो जानकारी है इन वैम्पायर क्लब्स के बारे में जो किसी और के पास नहीं है। और उसके बाद से उसी दिन शाम से सुजैन के पीछे कुछ लोग जो हैं उसका पीछा करते हुए निरंतर दिखाई देने लगे। और एक दिन सुजैन जब अपने ऑफिस से निकली तो उसके बाद सुजैन कहां गई ये आज की तारीख में भी किसी को नहीं पता है। सुजैन जो है वो गायब हो गई। अमेरिका का FBI जो है उसने भी प्रयास कर लिए लेकिन सुजैन का नामो निशान तक FBI को नहीं मिल पाया। सुजैन जो है वो उस राज को लेकर के अपने साथ चली गई, पता नहीं उसका क्या हुआ। अपने रास्ते में आने वाले हर एक व्यक्ति को ये शैतानवादी जो हैं आज खत्म करने में लगे हुए हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं द वेयरवुल्फ कैथेड्रल भी यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर और अमेरिका के अंदर आपको मिल जाएंगे, जहां पर भेड़िए कुछ करते हैं कि वो भेड़िए बन जाते हैं। उन्होंने अपने कैथेड्रल बना रखे हैं शैतान को महिमा देने के लिए। लेकिन सबसे भयानक बात जो पूरी दुनिया में घटित हो रही है वो ये हो रहा है कि छोटे बच्चे जो हैं, जो बिल्कुल पैदा हुए मासूम बच्चे जो हैं उनका अपहरण किया जा रहा है पूरी दुनिया में। भारत में भी छोटी छोटी पैदा हुई बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। 15 दिन 7 दिन की जो बच्ची है उसके साथ बलात्कार हो रहा है। 2 साल 3 साल 6 साल की बच्चियों के साथ भारत में भी बलात्कार हो रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिका के अंदर जब सरकार ने FBI इंक्वायरी इस बात की कराई तो अमेरिका के अंदर हजारों की संख्या में बच्चे जो हैं वो लापता हो चुके थे। और जब इस बात की इंक्वायरी FBI ने करी तो FBI ने इस बात को बताया अपनी एक रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट में FBI ने लिखा कि ये शैतानवादी जो हैं वो शैतान से ज्यादा सामर्थ्य पाने के लिए जो निर्दोष और बिल्कुल असहाय बच्चे और बच्चियां होते हैं उनका ये बलात्कार करते हैं, क्योंकि इससे शैतान को खुशी मिलती है। और जिस दिन जब कभी भी जाकर के भारत सरकार ने भी जब ऐसी ही कोई इंक्वायरी कराई मेरे प्रियो, तो उस दिन भारत सरकार के सामने भी वैसी ही रिपोर्ट आएगी जैसे अमेरिकी सरकार के सामने आई थी। भारत के अंदर भी तो खुलेआम ये हो रहा है, जहां छोटी छोटी पैदा हुई मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। वो समय आ गया है मेरे प्रियो जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में लोग शैतान की उपासना करने में लग जाएंगे। और आज हम उसी समय में जी रहे हैं। एक भयानक समय में आज हम जी रहे हैं जब हमारे खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रचा जा चुका है। हमारी कलीसियाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा चुका है। हमारी कलीसियाएं जो हैं उनमें आपस में मनमुटाव है। हमारे मसीहों में आपस में मनमुटाव है। क्यों है? क्योंकि वो लोग निरंतर शैतान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मसीही कलीसियाएं जो हैं बर्बाद हो जाएं। और हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम खुद उनका सहयोग कर रहे हैं कि ऐसा हो जाने दो। आज समय आ गया है कि इस आत्मिक युद्ध की गंभीरता को हम समझ लें, क्योंकि यदि हमने नहीं समझा तो हमारा हाल भी उन इजरायलियों के समान होगा। यही प्राचीन दुष्ट आत्माएं इजरायलियों को परमेश्वर के विरोध के अंदर ले गई थीं और परमेश्वर का दंड इजरायलियों पर आ गया था। और ये फिर से एक बार आज मसीहों में, परमेश्वर की प्रजा में, प्रभु की संतानों के बीच में काम कर रही हैं। आज समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को समझाएं, गंभीरता से समझाएं कि क्या गलत है क्या सही है। खुद भी समझें
मेरे प्रियो, समय बहुत कठिन आ गए हैं। अब प्रार्थना के द्वारा ही बचा जा सकता है। और मैं किसी संगठन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन भारत में हर शहर में, आपके यहां पर भी होगा। और सैटरडे के दिन वो लोग मसीही कलीसियाओं को बर्बाद करने के लिए शाम के समय प्रार्थना करते हैं। आप भी जानते हैं, इतने इतने भोले तो आप नहीं हैं, आपके शहर में भी वो संगठन पाए जाते हैं। समय आ गया है कि हम थोड़ा सा हिल करके अपने आप को जांच लें, और ये सब शैतानी हथकंडों से कैसे बचा जाए। पौलुस कहता है कि उसका कोई दाव हम पे नहीं चल सकता है। बाइबल में लिखा है कि याकूब के ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता है। लेकिन कब नहीं चल सकता है? याकूब तो सो रहा है, याकूब तो दारू की बोतल लेकर के घूम रहा है, याकूब तो गुटखा दबाए घूम रहा है, तो फिर दाव शैतान का चल जाएगा। कितने मसीही लोग हैं जो आज शराब के नशे के अंदर डूबे हुए हैं। कितने मसीही लोग हैं। मैं एक सभा के अंदर प्रचार कर रहा था, और वहां पर मैंने प्रचार करते करते ऐसे ही बोल दिया कि बाइबल में लिखा है, पौलुस ने कहा कि पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और जब मैं प्रचार करके नीचे उतरा तो जो उस कन्वेंशन कमेटी के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, वो डरते कांपते हुए मेरे पास आए और कहा कि ब्रदर, इस बात का बिल्कुल भी प्रचार मत करना कि पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को ठोकर लग जाएगी, हमारे लोगों को ठोकर लग जाएगी। तो लग जाने दो ना ठोकर। यीशु ने भी तो जब प्रचार किया तो फरीसियों को ठोकर लग गई थी। यीशु ने जब प्रचार किया तो सदूकी जो थे वो भी तो बुरा मान गए थे। तो लग जाने दो ना ठोकर। दारू मसीह नहीं मिलेंगे वहां, खैनी मसीह, गुटखा मसीह वहां पर नहीं मिलेंगे। कि खैनी मसीह जो है वो स्वर्ग में पहुंच गया, और खैनी मसीह जो है स्वर्ग में यीशु के पास गया कि प्रभु जी, बहुत तलब लग रही है, थोड़ी खैनी मिल जाएगी क्या? खैनी मसीह नहीं मिलेंगे वहां पर, दारू मसीह नहीं मिलेंगे। लेकिन वो लोग मिलेंगे जिन्होंने वास्तव में जीवन भर अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके रखा, जिन्होंने शैतान का कोई दाव खुद के ऊपर चलने नहीं दिया, वो लोग वहां पर मिलेंगे। केवल एक ही रास्ता है इस सारी शैतानी हथकंडों से बचने का, और वो यीशु का लहू है। निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसके 23वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कि मेमने का लहू जो है वो तुम अपने घर के द्वारों के ऊपर लगाना, और मेमने का लहू जब मैं देखूंगा तुम्हारे दरवाजों पर, घर के दरवाजों पर लगा हुआ, जब मेमने का लहू मैं देखूंगा तो मैं नाश करने वाले को तुम्हारे घर के अंदर घुसने नहीं दूंगा। जब मेमने का लहू, यीशु का लहू आपके बच्चों के ऊपर लगा हुआ होगा, आपके घर के ऊपर, आपके जीवनों के ऊपर लगा हुआ होगा, तो परमेश्वर कहता है कि वो नाश करने वाले को आपके घर के अंदर घुसने नहीं देगा। शैतान जो है वो आपके पड़ोसी के घर में विजिट करने चला जाएगा, लेकिन आपके घर के अंदर नहीं घुस पाएगा, क्योंकि मेमने का लहू जो है वो आपके घर के ऊपर लगा हुआ है। मेरे प्रियो, हमारे लिए फैसला करने की घड़ी आ गई है कि हमको अब क्या करना है। एक तरफ यीशु है जो हमको अनंत जीवन देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ संसार है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंटरनेट है, गूगल है, सब कुछ है। और उनका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, जब तक कि एक लिमिट के अंदर आप उसका इस्तेमाल करें, कुछ भी गलत नहीं है। मैं पिछली बार भी जब आपके बीच में आया था तो मैंने आपको कहा था कि कुछ भी गलत नहीं है यदि आप हर एक चीज का उपयोग लिमिट के अंदर करें। पौलुस कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, लेकिन सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, लेकिन मैं किसी भी बात का अधीन नहीं बनूंगा, किसी भी वस्तु का मैं गुलाम नहीं बनूंगा। समय आ गया है कि हम गंभीरता से इस बात को समझें कि कैसे आज शैतान
और उसकी दुष्ट आत्माएं हम मसीहों को गिराने के लिए, हमारे जवानों को बहकाने के लिए, हमारी संतानों को बर्बाद करने के लिए जो प्रयास कर रही हैं, उसका जवाब देने का समय आ गया है। जैसे रोमन कैथोलिक चर्च खड़ा हो चुका है शैतान को जवाब देने के लिए, समय आ गया है कि हम भी एक आवाज के अंदर शैतान को बोल दें, उसको बता दें कि अब तेरा कोई भी दाव हम पे नहीं चल सकता है, क्योंकि अब हम भी उठ खड़े हुए हैं।